नमस्ते जी। अब हम सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास के स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नास्तिक प्रश्न पूछता है और स्वामी दयानंद उत्तर देते हैं। अब 5वां नास्तिक आता है। वो कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, इसलिए सब अनित्य हैं। और कहता है श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ये किसी ग्रंथ का श्लोक नास्तिक कहता है। और जो नवीन वेदांती लोग हैं वे इसी 5वें नास्तिक के कोटि में आते हैं, क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों का यह सिद्धांत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं। यह पूर्व पक्षी की मान्यता है, नास्तिक की मान्यता है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ जगत में झूठ है, मिथ्या है। और जो जीव और ब्रह्म है ये दोनों वास्तव में अलग अलग नहीं है, एक ही है। जो जीव है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही जीव है। तो ये नवीन वेदांती लोग 5वें नास्तिक कोटि में आते हैं। तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद लिखते हैं कि जो सबकी नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। तो जिसने कहा था कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, इसलिए सब अनित्य हैं। तो जो अनित्य हैं अर्थात ये सारे जो पदार्थ हैं उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, इसलिए सब अनित्य हैं। तो अगर सब अनित्य हैं तो जीवात्मा और परमात्मा क्या ये भी अनित्य हैं? और अगर ये भी अनित्य हैं तो जीवात्मा परमात्मा तो नित्य पदार्थ हैं। अगर ये भी अनित्य हो जाएंगे तो बताओ और क्या बचेगा? इसलिए सब कुछ अनित्य नहीं हो सकते। और जो नित्यता है, सभी पदार्थों की नित्यता तो नित्य है, अगर ऐसा कहें हमारे मत में। और वो भी अगर स्वीकार करता है इसको कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म तो सत्य है तो नित्य है। तो जो ब्रह्म अगर नित्य है, सत्य है, तो सब कुछ अनित्य है, यह संभव नहीं है। आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। अगर ये दोनों नित्य हो गए तो जो वो कह रहा था सब अनित्य है, ये तो कट गया, ये सिद्धांत कट गया, ये बात गलत सिद्ध हो गई। इसलिए ब्रह्म सत्य को अगर स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म सत्य है, सत्य वो अविनाशी होता है, विनष्ट नहीं होता है, मतलब नित्य होता है। तो जो ब्रह्म अगर नित्य है तो जो वो कहा था सब कुछ अनित्य है, वो बात तो लागू नहीं होगी। इसलिए सब कुछ अनित्य है ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो सच्चाई क्या है कि संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, लेकिन आत्मा परमात्मा तो नित्य है। जो मूल प्रकृति है वो भी नित्य है। तो इस प्रकार से सब कुछ अनित्य नहीं है। संसार में 3 पदार्थ हैं जो तीनों अनादि हैं, तीनों नित्य हैं। बाकी उनसे उत्पन्न हुए पदार्थ वो अनित्य है। ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों नित्य हैं। और ईश्वर जो उत्पन्न करता है प्रकृति से, तो जिसका उत्पन्न होना हुआ है उसका नाश भी होना स्वाभाविक है। तो जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है। संसार उत्पन्न हुआ है इसलिए नष्ट होगा, शरीर उत्पन्न हुआ है शरीर नष्ट भी होता है। इसलिए सब कुछ अनित्य नहीं है। कुछ तो संसार में नित्य पदार्थ हैं और कुछ अनित्य भी हैं। तो जो चेतन है जीवात्मा, परमात्मा भी
दोनों तो ये क्या है, नित्य है। शरीर है और जितने पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, सूर्य चंद्र भी, ये भी एक दिन नाशवान है, नष्ट होने वाले हैं, अनित्य है। तो संसार अनित्य है, इसके पदार्थ अनित्य है, लेकिन परमात्मा जीवात्मा दोनों नित्य हैं। यही सत्य सिद्धांत है। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। भाग 28, अष्टम समुल्लास सत्यात प्रकाश। बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, नास्तिक और सिद्धांती दो पक्ष बना करके, जिसको कि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे, तो इसको मैं काव्य से कहती हूँ, इसको और भी सरल करने का थोड़ा सा प्रयास करती हूँ। तो जैसे कि पिछली बार एक प्रश्न उठा था कि चौथे नास्तिक ने कहा था कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति हो जाती है, कि मतलब जिस संसार के पीछे कोई निमित्त कारण नहीं है। तो उसने उदाहरण भी दिया था कि जैसे बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण देखने में आते हैं, इससे पता चलता है कि जो सृष्टि का आरंभ होता है तब शरीर आदि पदार्थ भी बिना निमित्त के बन गए थे। तो उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सिद्धांति बन के दे दिया था कि जिससे पदार्थ होता है वही तो उसका निमित्त होता है। बिना बीज कंट की वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हो जाते? अर्थात बीज तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कांटे के हों चाहे किसी भी तरीके के कोई वृक्ष हो, बिना निमित्त के अर्थात बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, अर्थात बिना बीज के कोई भी वृक्ष नहीं होता। तो ये बता दिए किसी भी चीज के हों, वो तो शरीर की संरचना है, चाहे कांटे के हों चाहे फूलों के हों, किसी भी तरीके के कोई वृक्ष हों, तो उनके पीछे बीज उनका उस तरीके का होता ही होता है। कांटे वाले होंगे उनके कांटों के बीज की संरचना होगी, फूल वाले होते हैं उनके फूल के बीजों की संरचना होती है। तो इससे उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। अब वो जो प्रश्न करता है नवीन वेदांती हैं, वही लोग अपनी बात पर ही अड़े रहते हैं। तो वो इसी बात का फायदा उठा करके क्या कहते हैं कि नहीं जी, सब पदार्थ तो देखो उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, इसीलिए हम तो सबको अनित्य मानते हैं, सारे ही पदार्थ अनित्य हैं। अर्थात वो किसी को नित्य मानते ही नहीं है कि कोई भी पदार्थ रहता है, तो वो कहते हैं वो सारे पदार्थ अनित्य हैं। तो इसके लिए वो क्या कह रहा है कि देखो जी मैं प्रमाण लेकर के आया हूँ। तो मैं कहती हूँ इसको काव्य से, जब सुना बीज जब सुना जब सुना बिना बीज न कंट की, तो बोल उठा पांचवा नास्तिक, तो बोल उठा पांचवा नास्तिक। सब पदार्थ अनित्य ही हैं, उत्पत्ति विनाश सबके धर्म, उत्पत्ति विनाश सबके धर्म। तो नवीन वेदांती फिर श्लोक बताता है कि देखो मैं प्रमाण लेके आया हूँ, करोड़ों ग्रंथों से लाया हूँ, देखो अष्टावक्र गीता का प्रमाण। ब्रह्म सत्य है जगत ये मिथ्या, भिन्न न ईश्वर जग निर्माण। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग इसी बात को बोलते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है लेकिन ये संसार मिथ्या है। अर्थात जो ब्रह्म है वो इस संसार से अलग नहीं है, ब्रह्म में से ये संसार रच गया है। तो इसके तो बहुत सारे उत्तर पहले बताए जा चुके हैं कि अगर ये संसार ब्रह्म का अंश होता तो इस संसार में ब्रह्म के ही सारे गुण होते, क्योंकि किसी भी चीज के किसी भी अंश होने में सारे गुण होने चाहिए। जैसे जल है, जल के नदी में से एक गिलास या एक लोटा या एक बाल्टी जल आप भरोगे तो सारे कंटेंट्स जो जल के भीतर हैं, जिस तरह के कंटेंट्स हैं वही सारे के सारे उस लोटे के जल में भी होते ही होते हैं, ये हम सब मानते हैं। कोई भी अंश उसका बिल्कुल वही वही होगा, क्योंकि उसमें से कोई चीज ले रहे हैं तो उसी तरह की होगी वो, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। एक कपड़ा भी अगर 1 मीटर कपड़ा है, उसमें से अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी काटेंगे तो भी उसमें वही कपड़े के धागे होंगे जो कि वो पूरे 1 मीटर कपड़े में है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से लेकिन जगत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है और ये जगत है साकार है, तो बात तो यहीं से कट जाती है ना? और जब दृश्य दिखाई देता, और दूसरी बात ईश्वर में परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन इस जगत में आप परिवर्तन देख रहे हो, बचपन जवानी वृद्धावस्था, ये परिवर्तन नहीं है तो क्या है? ये क्या है? संसार का ही तो परिवर्तन हो रहा है। ये शरीर है, शरीर क्या है? शरीर संसार ही तो है। संसार जिनसे तत्वों से बना उनसे ही तो शरीर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये अपनी जिद पर अड़ा है, वो कहता है नहीं जी नहीं जी, मैं किसी नित्य को नहीं मानता, ये सारा संसार जो अनित्य है, यही अनित्यता ही नित्य है। वो ये कह रहा है ये अनित्यता ही हमेशा रहने वाली है। तब फिर स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, पहले वो कहता है अपनी जिद पर अड़ा हुआ वह नहीं मानता प्रकृति जो नित्य, दृश्य जगत का धर्म देख कर बोल रहा सब वस्तु अनित्य, बोल रहा सब वस्तु अनित्य। तो उत्तर देते हैं सिद्धांती,
जो सबकी अनित्यता नित्य कहो, नित्यता सदा कहो, कि जितने भी ये पदार्थ हैं, संसार है, ये अनित्य है, तुम कह रहे हो, तो इनको तुम सदा कह रहे हो, तो सब कुछ अनित्य न हो सकता। तो सब कुछ अनित्य तो नहीं हो सकता, कुछ नित्य पदार्थ भी तो हैं। तीन अनाद नित्य सत्ता हैं, जिनसे सब बन मिट जग जग सकता, जिनसे जग बन मिट कर सकता। अर्थात तुम जब इनको सबको अनित्य कहोगे, कि सारा पदार्थ संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है सब अनित्य है, अर्थात अनित्यता को ही तुम नित्य मानने लग जाओगे, तो ये बात तो तुम्हारी गलत है। कुछ नित्य पदार्थ भी हैं, जब ये संसार नहीं रहता है उसके बाद भी बने रहते हैं, तो वे तीन सत्ताएं जो हमेशा रहती हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, उनके कारण ही ये संसार बनता है और बिगड़ता है। जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा ने संसार को बनाया है, और परमात्मा करता है, स्वयं चेतन करता है, और जो जीवात्मा है उनके लिए बनाया है, वे भी चेतन है, वे भोगता हैं और करता भी हैं। और जो प्रकृति है वो सामग्री है, और उसमें ये सब रूप रंग होते हैं, आकार प्रकार होते हैं, लंबाई चौड़ाई होती है। वही जब प्रलय होता है तो सूक्ष्म कारण में परमेश्वर पहुंचा देता है उसको, और जब संसार बनाता है तो उसको बृहद कारण में ले आता है। इसीलिए तुम ये नहीं कह सकते कि सारा संसार कि में जो कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा सब कुछ अनित्य है। सब कुछ अनित्य नहीं है, मात्र एक संसार ही अनित्य है, यही बनता है। जो चीज बनती है वही बिगड़ती है, तो संसार बनता है, संसार बिगड़ता है। इसीलिए इस कार्य जगत का कारण मूल प्रकृति है नित्य। देखो नित्य है ना, सब कुछ अनित्य नहीं कह सकते। इसीलिए इस कार्य जगत का कारण मूल प्रकृति है नित्य। सब कुछ अनित्य न कहना कदापि, केवल दृश्य जगत ही अनित्य, केवल दृश्य जगत ही अनित्य। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। अब मुझे लगता है कि सभी का सिद्धांत हम सभी का एकदम से स्पष्ट भी हो गया है और पुष्ट भी हो गया है। तो अब हमको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता, कोई भी अज्ञान में नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए मैं सभी को कहा करती हूँ कि सत्यात प्रकाश को अवश्य पढ़िए। जो जो पढ़ेगा सत्यात प्रकाश, उसका होगा अंधकार का, अविद्या का नाश। तो इसीलिए हम सभी सत्यात प्रकाश पढ़ें, औरों को भी प्रेरणा करें, और ये जो हमारा वीडियो है इसकी लिंक है, आगे आगे शेयर करें, जिससे हो सकता है मैं अपनी वाणी को सफल समझूंगी, कि हो सकता है किसी को इस काव्य गायन के द्वारा ही रुचि लग जाए। क्योंकि अक्सर कर हम देखते हैं कि विद्वानों के मुख से सीधा सीधा हम सुनते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता। हो सकता है अगर मेरी वाणी के द्वारा किसी का भला हो जाए, किसी की रुचि जग जाए, कोई एक भी आत्मा अगर इस सत्यात प्रकाश को पढ़ लेती है, अगर किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए सत्यात प्रकाश के द्वारा प्रकाश आ जाता है, तो हम अपना जीवन धन्य समझेंगे, सफल समझेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।